अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से और मेरी तरफ से सबके लिए दुआएं। एक कहावत है इंग्लिश में जिसको कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। मतलब आप वो हो जो आप खाते हो। मतलब अगर जो आप जहर खाओगे तो ऑब्वियसली जहर होगा, अगर जो आप अच्छी चीज़ खाओगे तो उसका आफ्टर इफेक्ट भी अच्छा होगा। हमारे माशरे में लोग जो है ना वो 3 लोगों के लिए मौत मतलब बड़ा सोचते हैं और कांटेक्ट रखना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ हर फैमिली का फैमिली डॉक्टर होता है। क्यों? अगर जो कोई बीमारी हो, शायद इनको मसला है, तो क्यों अगर जो कोई बीमारी हो तो फैमिली डॉक्टर मौजूद हो, उससे आप पूछ भी सकते हैं, दवाइयाँ भी ले सकते हैं। और अगर जो उससे कोई मुश्किल वक्त आता है, मतलब आम सोसाइटी में चलते फिरते, तो फिर हमारे यहाँ कोई ना कोई एक फैमिली में या जानने वाला पुलिस वाला भी होता है कि अगर जो बच्चा मोटरसाइकिल बाइक चला के ले गया, लाइसेंस नहीं है, पकड़ा गया, वो फिर कॉल शॉल जाती है कि हमारे अब्बू हमारे अंकल पुलिस में हैं। उससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त है जो मतलब किसी पे ना आए, वैसे मुश्किल वक्त तो किसी पे भी ना आए, और उससे एक्सट्रीम सिचुएशन में हर किसी का अपना फैमिली लॉयर होता है एक लीगल एडवाइस के लिए। पर क्या अभी कभी भी हमने ये सोचा है कि कोई फैमिली फार्मर हो? और शायद इसी वजह से हमारे यहाँ कोई फैमिली फार्मर नहीं है, और इसी वजह से हमें पता नहीं है कि हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो आता कहाँ से और उसमें है क्या। तो ये सब सोचने पे जब मैं मजबूर हुआ, तो जो मेरा शौक़ था पहले 2-3 मुर्गियाँ रखने का, शायद बचपन में हर किसी को होता है, तो उस शौक़ में फिर वो एक्सपेंशन हुई। और वो एक्सपेंशन जो है, अब मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है और ग्राउंड पे भी कोई जगह नहीं है जिसमें मैं ये सेटअप कर सकूं। तो मैंने एक बड़े छोटे पैमाने से स्टार्ट किया, छोटे केज से। जगह जो थी मेरे पास छत पे थी, और छत के अलावा और कोई जगह नहीं थी। बेडरूम में तो रख नहीं सकते, तो छत पे आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो सेटअप स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग जो मेरी थी वो इसके भी जो अंदर वाला केज है उससे स्टार्ट किया था, और जो घर पे जो बांस लकड़े अवेलेबल थे वही दोस्तों के साथ मिलके रात को बैठ के, जब वो लोग भी फ्री होते थे मैं भी फ्री होता था, तो 2-3 घंटे बना के मतलब लगा के और वो चीज़ें हम बनाते थे। मतलब दीवार बना दी या पिंजरा बना दिया। तो उसमें पहले से कुछ मुर्गियाँ थी जो कि इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम थी। उसमें ये था कि घर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, घर की अंडे की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही थी और घर की मीट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही थी। पर उसमें हुआ ये कि दोस्तों ने ख्वाहिश की कि हमें भी ऐसा ही अंडा चाहिए जिसकी खुराक का हमें पता हो कि उसमें मतलब मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है। तो फिर मैंने एक्सपेंशन का सोचा। मैंने कहा अब ज़ाहिर है, अब एक शौक़ है और हर कोई कहता है कि हम कर नहीं सकते और हमारे पास जगह नहीं है। तो मैंने कहा चलें ट्राई करके देखते हैं। तो आज से करीबन 1.5 साल पहले मैं फुल ग्रोन चिकन्स लेके आया पोल्ट्री फार्म से अराउंड। और जिनको मैंने कहा कि भाई इनको तो मैंने केमिकली मेड फूड खिलाना ही नहीं है, सब्जियां खिलानी है, फल खिलाने हैं, घास फूस खिलाना है, कीड़े खिलाने हैं और किचन वेस्ट खिलाना है, देसी दाना खिलाना है। तो उसमें हुआ ये कि जिस मुर्गी ने मतलब 5 महीनों में अंडे देना शुरू करना था, उस मुर्गी मतलब वो मुर्गी फुल ग्रोन हुई। कोई 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, 11 महीने बाद अंडे देना स्टार्ट किया। तो अंदाज़ा हुआ कि भाई हमारी जो केमिकली मेड फूड है उसमें जल्दी इसीलिए बड़ी होती है क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन्स यूज़। अब ग्रोथ हार्मोन्स एक अलग से टॉपिक है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, जिसमें हम ये भी मतलब मैं ये भी डिस्कस कर सकता हूँ कि क्यों हमारे लिए सही नहीं है। सिंपल मैं आपको चलिए बता दूँ
कि ग्रोथ हार्मोन, मतलब आजकल जितनी भी बीमारियां हैं उसमें ज़्यादातर असर ग्रोथ हार्मोन का। एनीवे, अंडे जब आना शुरू हुए तो कोई ख़रीदने वाला नहीं था, क्योंकि इतने सारे अंडे आना शुरू हो गए, 2-2 3-3 दर्जन दिन के। तो उसको मैंने स्टोर करना शुरू किया फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर स्टोर करके, और मीनवाइल जितना टाइम था वो मैंने बनाया इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर जो मैंने बनाया वो कोई भी बना सकता है, और मैंने इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि मेरे पास सामान ये वाला अवेलेबल था। मैंने इंक्यूबेटर के लिए कुछ बाहर से ख़रीदा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मेरे रूफ टॉप सेटअप पे ये सब चीज़ें इधर ही है, जिसमें जो है वो ये मेरे पास इंक्यूबेटर है। मतलब इसमें अंदर अभी तो ये बंद है, हम यूज़ नहीं कर रहे, पर ये कि जिस वक्त यूज़ हुआ था तो इसमें कुछ भी नहीं है। 2 बल्ब्स हैं और 2 डीसी वाले फैंस लगे हैं। ये कम्प्लीटली एलुमिनियम का है, पर इसमें अंदर से इंसुलेशन हुई हुई है ताकि हीट रही थी। कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल है, रोटेशन है। यही उसका जो है ना फ़िलहाल स्टैंड बाय रखा हुआ है, जिसमें मैंने एग्स रखे थे। और ये वही एग ट्रेज़ हैं जो कि अंडे वाली दुकान पे ट्रेज़ होते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल किया गया है। तो ये अभी फ़िलहाल बाहर रखा है क्योंकि इस सीज़न में इस्तेमाल नहीं किया, नेक्स्ट सीज़न में इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मतलब जो अंडे मेरे पास आए उन्हीं को मैंने इसमें रखा, और जो चूज़े निकले उन चूज़ों को मैंने रखा ब्रूडर में। अब ये ब्रूडर भी इसी तरीके का बना हुआ है कि 2 कैबिनेट थे जो कि किसी और के घर से आए थे, उन्होंने फेंकने थे। मेरे वालिद साहब जो है अब घर में रखे रखे इस्तेमाल हो नहीं रहे थे, तो दोनों कैबिनेट को बैक टू बैक लगा के और बीच में से उसकी वॉल निकाल के तो एक ब्रूडर बन गया, जिसमें बल्ब लगा के। अब ब्रूडर ने काम ये किया कि जब चूज़े अंडे से निकलते हैं तो उनको एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर है अराउंड 35 के करीब, वो देना होता है। तो एक क्लोज स्पेस हो ताकि एक तो वहाँ पे मच्छर भी ना जाएं, डायरेक्ट हवा भी नहीं लगे। तो इसमें वेंटिलेशन के लिए मॉस्किटो नेट लगाई साइडों पे, 2 साइडों पे, और अंदर बल्ब्स थे जिसमें टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा था। जब यहाँ से चूज़े बड़े हुए तो हमने शिफ्ट किया ब्रूडर केज में। अब पहले सिर्फ मेरे पास वही केज हुआ करता था, आपको हम बताते हैं। अभी इस ब्रूडर केज में वही चूज़े रखे गए जो कि अंडे से निकले थे, पर वो अभी बड़े हो गए। तो ये जो है ये मतलब कि समझिए पहला मेरा रूम का अवसर है। पहले इसमें मुर्गियाँ थी, बाद में जब चूज़े वूज़े निकले तो इसको कम्प्लीटली प्लास्टिक से कवर करके ब्रूडर केज में कन्वर्ट किया गया। और इसी के साइड दूसरा, मतलब राइट साइड पे दूसरा केज है जो कि ग्रोअर केज है। मतलब यहाँ से जब बड़े हुए तो उस केज में शिफ्ट हुआ, और उस केज में से जब बड़े हुए तो ये जो मेन केज है जिसमें एक कवर्ड एरिया और इसके बाहर इसका ओपन एरिया है, तो इसको फिक्स कर दिया एज अ ब्रीडिंग केज। और अब इसमें भी ये कि इस तरफ सारा कवर्ड है, इस तरफ ओपन है, और ओपन में भी पानी का सिस्टम लगा हुआ है। और ये जो ऑटोमेटेड कंट्रोल शेड्स होते हैं उनमें भी यही होता है। अब इसमें ड्रिपर्स लगे हुए हैं, ये मुर्गे जब अपनी जो है ना बीक से टच करते हैं तो पानी आता है। और ये मतलब इतना कोई महंगा भी नहीं है, और ये खुद ही बनाया हुआ है घर पे। तो एक तो केज ये, दूसरा मतलब 2 तो केज ये हो गए, तो इसके साथ और भी केज हैं। और मतलब इधर भी सारे मुर्गे जो आप देख रहे हो, मतलब अभी ये हमारा जो ब्रीडिंग केज है वो कन्वर्ट हुआ है मीट केज में। मतलब तो भी मुर्गा खाने के चाहिए होता है वो जाता है। और ये हमारा जो है वो एग लेइंग केज है, इसमें हमारी सारी मुर्गियाँ हैं। आपको मुर्गे जरूर देखें, जैसे हम
इधर आते हैं तो यहाँ पे है हमारा लेयर केज का कवर एरिया, और इसके पीछे वाला जो केज है सारा बैक साइड पे, इसमें भी अभी रखे हैं। तो ये केज हमारा एक्चुअली ग्रोअर केज है, मतलब ब्रूडर से जो चूजे बड़े हुए वो फिर हम यहाँ पे रखते हैं, जहाँ से यहाँ पे बड़े हो उसके बाद फिर ट्रांसफ़र करते हैं ब्रीडिंग केज में या लेयर केज में। अभी मतलब लेयर केज में कर रहे हैं तो सारी जो भी मुर्गियाँ हैं एग लेइंग, अब स्पेशल अरेंजमेंट जो किया गया है वो उसका मकसद ये है कि हमें जो मीट खाने को मिले वो हेल्दी मीट हो, न्यूट्रिशन से भरपूर हो। दूसरा ये कि जो अंडे इसमें से मिले उसमें भी फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो। और ये सब चीज़ें तभी पूरी हो सकती हैं जबकि आप इस बर्ड को नेचुरल एनवायरनमेंट दें। ये बर्ड जो है ये फार्म में पलने वाला बर्ड नहीं, जंगली फॉल, जंगल का एक बर्ड है जिसको बाद में डोमेस्टिकेट करके हमने फार्मिंग की या घरों में रखा है या पिंजरों में रखा। तो ये तब तक आपको सही मीट मिलेगा या सही अंडे मिलेंगे जब तक कि ये अपने जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहें। तो अब इनका कवर्ड एरिया भी है, इनका ओपन एरिया भी है और कोई दरवाज़ा नहीं है इसको। किसी वक्त भी मतलब सुबह को ये खुद ही निकलते हैं, अपने ओपन एरिया में आ जाते हैं, मट्टी सारी बिछाई हुई है, उस मट्टी में खेलते हैं, खाना वाना यही खाते हैं और दोपहर से पहले फिर से अंदर चले जाते हैं, फिर शाम को निकलते हैं, फिर कुछ खाया पिया और फिर मगरिब होते अंदर चले गए। दरवाज़ा कोई भी नहीं है क्योंकि बाहर से ये सारा बंद है। और ऊपर जाली लगाना ज़रूरी है क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो किए तो ये जंप करके निकल जाते हैं और फिर रात नहीं आते। तो अब इसमें मिट्टी जो है वो अंदर बाहर दोनों साइड पे है और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि घरों में रूफटॉप पे हम नहीं कर सकते क्योंकि स्मेल आती है। अब यहाँ पे देखें कोई भी स्मेल नहीं है, मतलब आप तो देख नहीं सकते स्मेल कर भी नहीं सकते, पर ये कि मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी रीज़न जब स्टार्टिंग में मैंने सेटअप किया तो सिर्फ ये क्लोज स्पेस था जिसमें मुर्गियाँ रखी थी, जो मैं 40 मुर्गियाँ स्टार्टिंग में लेकर आया। तो उसमें हुआ ये कि फीडिंग भी यहीं पे हो रही थी और इनकी जो बर्ड फ्लू था वो भी सारा यहीं गिर रहा था और कभी भी पानी लगता तो उसमें स्मेल आती। अभी फीडिंग सारी मैं बाहर करता हूँ ओपन एरिया में, फीडिंग वाली कोई चीज़, खाने पीने की कोई चीज़ अंदर यहाँ पे क्लोज एरिया में नहीं होता है। ये कम्प्लीटली ड्राई रहता है, बल्कि मुझे डेली इसको पानी लगा के वेट करना पड़ता है। तो वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो मट्टी को पानी लगा के जितना मतलब उसमें ठंडक हो जाती है तो ये मुर्गियाँ उसी में ही लोड पोट होके और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। अब ये जो है वो ऐसा बेसिकली मेन सेटअप है आगे ब्रीड को कंटिन्यू करने के लिए या अंडे लेने के लिए। बराबर वाला जो जिसको केज में हम पहले जाएँ, जो कि अभी मीट केज में कन्वर्टेड है, तो इस केज में हम मतलब फीचर्स ये रखे हैं कि ये सारे आइसोलेशन केजेस हैं। मतलब कोई भी मुर्गा या मुर्गी अगर जो ढीले पड़ जाते हैं, ज़्यादातर ढीले इसलिए पड़ते हैं कि दूसरे मुर्गों से मार खाते हैं या मुर्गे ओवर राइडिंग करते हैं, तो हम उनको सिर्फ अलग कर देते हैं। मतलब कोई दवाई शवाई देने की ज़रूरत नहीं है, अलग करने के दाना अलग दिया, पानी अलग दिया, तो 2-3 दिनों में सेट हो जाते हैं। या मुर्गे ज़्यादा हैं पिंजरे में तो उनको रेशो को मेंटेन करने के लिए भी हम आइसोलेशन केजेस में। और दूसरा ये है कि ये आइसोलेशन केजेस एट द सेम टाइम क्वारंटीन केजेस के लिए भी काम आ सकता है कि अगर जो कोई नया बर्ड आ रहा है तो उसको आइसोलेशन केज में क्वारंटीन करके तो फिर उसको रिलीज़ किया जाए दूसरे बर्ड्स के साथ। तो अब आइसोलेशन केज के अलावा यहाँ पे जो है वो सारा वॉशिंग स्टेशन है, मतलब जो भी यूटेंसिल्स वगैरह हैं में जो इस्तेमाल होने वो मैं यही वॉश करता हूँ
और अगर ये पानी वगैरह देना है बर्तनों में आइसोलेशन केजेस में तो यहीं से फिल करके मैं देता हूँ। अब मेरे पास कोई भी जो है वो प्लास्टिक या स्कॉच ब्राइट नहीं है, ये कोको हस्क है और बेस्ट क्लीनिंग मटीरियल है और ख़त्म भी नहीं होता है। और मेरे ख्याल से पूरी बोरी मुझे मिली थी 20 रुपये में, सिर्फ मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी। अब ये यूज़ करने का मकसद यही है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी केमिकल इस्तेमाल ना हो, तो मैं कोको यूज़ करता हूँ। अब इसको ये वॉशिंग स्टेशन हर मतलब अगर जो आप रूफ टॉप पे कर रहे हो तो होना चाहिए। मेरे पास पहले नहीं था, तो मैं पाइप से जो है ना वो ये बर्तन वर्तन धोता था, फिलअप करता था, मतलब बाहर निकलना पड़ता था, टाइम ज़्यादा यूज़ होता था। तो अब ये सिंक हमारे पास घर पे रखा हुआ था, मैंने सिर्फ इसमें से सीमेंट वगैरह उतारा है, कहीं से उतरा हुआ सिंक था तो मैं उतार के इधर लगा दिया है। वाटर कनेक्शन मेरे वालिद साहब ने किया, मतलब काफ़ी सारा काम मेरे वालिद साहब ने करवाया। तो अब इस जो मेन गेज के अंदर हमारा जो वाटर ड्रिंकिंग सिस्टम है, अब क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो मेरे पास सिर्फ 15 मिनट से हार्डली 30 मिनट सुबह को, 15 मिनट से हार्डली 30 मिनट शाम को आना होता है यहाँ पे। तो ये ड्रिंकर सिस्टम मैंने बनाया हुआ है जिसमें ड्रिपर्स लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से मैंने 20 ड्रिपर्स मंगवाए थे अराउंड, इंक्लूडिंग डिलीवरी कोई 420 रुपीज़ के। पाइप घर पे रखा हुआ था उसमें सुराख करके तो ये ड्रिपर्स लगाएं, और इसके अलावा बाहर से मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट लिए हैं, ये वाले ब्रैकेट तो लगाए भी खुद ही हैं। अब आप सोच रहे हो उसके ऊपर लकड़ी वकड़ी क्यों रखी है? अब लकड़ी इसलिए रखी है क्योंकि ये मुर्गियाँ इनको आदत है ऊपर रूस्टिंग बार्स पे रूस्ट करने की रात को, तो ये दोपहर को भी चढ़ती हैं और फिर नीचे भी उतरती हैं। तो बाज़ औक़ात अगर जो पाइप पे जंप करे तो उसमें या पाइप टूट जाता है या ड्रिंकर टूट जाता है। अब इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये मेरे ख्याल से अराउंड 60-80 लीटर्स का ड्रम है और पानी का कनेक्शन यहाँ पे है। पानी का कनेक्शन ऑलमोस्ट सारे केजेस में कर दिया है, पहले नहीं था। तो इसको अभी तो मैंने आज ही फिल किया है, तो ये ऑलमोस्ट 4-5 दिन या 1 वीक चल जाएगा। सो ये वाटर ड्रिंकर सिस्टम जो है ये दोनों केजेस में है, उसके अलावा पीछे वाले दोनों केजेस में बॉटल यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर जो आपने अंडे वाली मुर्गी रखनी है और आप ये सोचते हो कि अंडे नहीं आ रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उनको अंडे देने की जगह प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये जो है वो एग लेइंग बॉक्सेस बने हुए हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि बाहर से लेके उसको यूज़ किया गया। तो सिर्फ अंडे देने की जगह नहीं होनी चाहिए, अंडे देने की जगह कंफर्टेबल भी होनी चाहिए। जितनी जगह कंफर्टेबल होगी मुर्गियाँ उसी जगह पे अंडे देंगी। तो अगर जो आप जितने भी बॉक्सेस देखें तो इस वाले में सबसे ज़्यादा एग्स हैं, वो इसी वजह से क्योंकि इसमें बेडिंग पड़ी हुई है और ये जगह कंफर्टेबल है, इसलिए इसमें ज़्यादा है। तो लोग कहते हैं कि 50 मुर्गियों पे 10 या 50 मुर्गियों पे 20 या 50 मुर्गियों पे 5 जो है वो एग लेइंग बॉक्सेस होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो मुर्गियाँ खुद ही सेलेक्ट करती हैं, कभी कभी तो मुर्गियाँ सारी एक ही जगह पे अंडे देती हैं, डिपेंड करता है कि उनको कौन सी जगह बेहतर लगती है। तो ये कल मैंने एग कलेक्शन नहीं की थी, तो आज एग कलेक्शन करके कितने अंडे हुए हैं। अब ये भी आप देखें कि जितनी साफ़ सुथरी बेडिंग होगी उतने ही साफ़ सुथरे अंडे होंगे, जितनी गंदी जगह होगी अंडे देने की उतने ही गंदे अंडे होंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं, मतलब जिनके यहाँ ये अंडे जाते हैं, तो पूछते हैं कि मार्केट में जो अंडा मिलता है उसका एक्शेल मोटा होता है, इसका एक्शेल मोटा क्यों नहीं है? अब उसके लिए जो मुझे पता चला है वो ये कि जो मार्केट में जो अंडे मिलते हैं उन मुर्गियों को जो फीड दी जाती है उसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है।
ताकि अंडे का जो एग शेल है वो ज़्यादा मोटा हो। और उससे वो क्यों मोटा हो, क्योंकि उससे जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, मतलब जो फार्म से अंडा जब निकलता है तो हैंडलिंग मिस हैंडलिंग में अगर ये शेल पतला होगा तो वो टूट सकता है। तो इसलिए कैल्शियम ज़्यादा दिया जाता है मुर्गियों की फीड में, एग लेइंग एंड फीड में, ताकि एग शेल मोटा और उसको प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट किया जाए। और उसके लिए जो केमिकल यूज़ होता है फीड में वो जो होता है मोनो कैल्शियम सल्फेट। वैसे तो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि फीड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर ये है कि मैं एक दफ़ा फीड लेने गया तो मुझे वहाँ पे बैग मिला और फिर मुझे पता चला कि कैल्शियम कंटेंट के लिए मोनो कैल्शियम सल्फेट या मोनो कैल्शियम फॉस्फेट यूज़ होता है। जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि भाई अगर ये एक्सेस में यूज़ किया जाए तो उससे कैंसर हो सकता है, और उससे कैंसर हुआ भी है। तो ये सारा सेटअप घर पे करने का मकसद पैसे कमाना नहीं है, मतलब पैसे कमा भी नहीं सकते, क्योंकि आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया, मुझसे किसी ने, बल्कि शायद आपने ही सवाल पूछा था कि 1000 रुपये किलो, मतलब 1000 रुपीज़ केजी महंगा नहीं है। तो अंदाज़ा लगाएं कि जो कैल्शियम फीड है वो मिलती है, अभी जो मिल रही है अराउंड 83 या 85 रुपीज़ पर केजी। जो देसी दाना है वो मिल रहा है 120 पर केजी। अंडे को अगर आप फ्री रेंज में अगर इसके हाथ मुर्गियाँ रखते हैं तो आपके साथ बीच नहीं होता है कि मुर्गियाँ अपनी मर्जी से कहीं भी अंडे दे देती हैं। ये मेरी बीच में नहीं है। एग कलेक्शन हो गई है, इनको कुछ खाने को भी देते हैं। तो खाने के लिए अगर मैंने काफ़ी सबसे पहले आपके तो आप दे दें, ये बड़े मज़े से खाएंगे। तो यहीं पे ही छत पे फीडिंग के लिए जो मैंने अरेंजमेंट किए हैं, एक तो मेरे पास कमर्शियल फीड है, उनके काफ़ी ऐसे न्यूट्रिशन है जो कि वैसे मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता या वैसे मैं अवेल नहीं कर सकता। तो थोड़ी अराउंड 20 to 30% मैं ये कमर्शियल फीड यूज़ करता हूँ। तो छत पे अंदर वाली साइड पे ये एक ड्रम है जिसमें मैंने ये कमर्शियल फीड रखी हुई है। तो मतलब ये हार्डली ओवरऑल डाइट का 20 से 30% हो रहा है। बाकी किचन वेस्ट भी है, बड़े मज़े से खाते हैं। जो मेन जो डाइट है वो इनकी ये मल्टी ग्रेन है। अब इस मल्टी ग्रेन में बाजरा भी है, तो मकई भी है, जौ भी है, चावल भी हैं, सफ़ेद चावल, लाल चावल, दालें, चने की दाल, मटर की दाल, मूंग की दाल। तो ये जो है ये मैं उनको देता हूँ पका के, जिसमें कभी मैं हल्दी डालता हूँ, कभी लहसुन डालता हूँ, कभी अदरक डालता हूँ, कभी गुड़ डालता हूँ। और बस यही इनका खाना भी है और यही इनकी दवाई भी है। सबसे ज़्यादा फ़र्क जो इनके अंडों में है वो ये है कि स्मेल नहीं है। हम जो अंडा बाज़ार से लेते हैं उसमें स्मेल इसलिए होती है क्योंकि वो मुर्गी जो फार्म पे पड़ी है या बड़ी हुई है, उस फीड में प्रोटीन के लिए मरी हुई मछली का पाउडर यूज़ होता है।
उसी फीड की स्मेल की वजह से चिकन के मीट में भी स्मेल आती है और चिकन के मतलब हैन के अंडे में भी स्मेल आती है। तो मेरे कॉलीग हैं वो तो स्पेशली ये अंडे लेते ही इस वजह से हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मुझे फार्म वाले एग की स्मेल पसंद नहीं है। तो दाना वैसे ड्राई भी दे सकते हैं, मैं अक्सर जो है वो पका के देता हूँ, जो कि शाम की ट्रीट में होता है। और स्पेशल अगर ये रखी हुई हो, अब यहाँ पे बकेट में कमर्शियल फीड रखी हुई है और देखें कि मुर्गी की प्रेफरेंस क्या है। ज़्यादातर मुर्गियाँ इस देसी दाने पे चढ़ाई हुई है, अगर ये इनके पेट वेट नहीं भर रहे हैं। किचन वेस्ट अपना अपनी जगह पे, जब जितनी भूख इनको लगेगी उतने ये खाते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फीड में क्या है मेरे पास कि छत पे मेरे वाले साहब ने ये गमले बना दिए हैं। अब इसमें कुछ घास फूस बीज डाले थे बाजरे के, मकई के, तो ये उगा है। और इसमें कुछ जो है वो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं घास फूस वो उगाई हैं, ये हमने नहीं उगाई। इसमें आई डोंट नो इस मीट को क्या कहते हैं, पर ये मुर्गियाँ बड़े शौक से खाती हैं, तो ये बढ़ती रहती हैं और देखा रहता है क्योंकि ग्रीन्स जो है वो डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा निकाला मुर्गी को दे दिया। अब इसके साथ साथ मैं जो है वो एक पौधा जिसको मोरिंगा कहते हैं, उर्दू में सांजना कहते हैं, वैसे मिरेकल ट्री इंग्लिश में कहा जाता है, जिसके बारे में साइंस ये कहती है कि दुनिया में ऐसा और कोई पौधा नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसके जो है ना मैं सीडिंग्स लेके आया हूँ, है अराउंड 80-90 के करीब, तो वो सारे मैंने इनमें प्लांट करने हैं ताकि रोज़ के रोज़ इतनी सारी मल्टी न्यूट्रिशन है वो मैं मुर्गियों को दे सकूँ। और इसके साथ साथ सब्जियों के देसी करना है तो देसी तब होता है जब उसकी फीड देसी हो। अगर जब आप देसी मुर्गी फार्म पे पालें और उसकी फीड कमर्शियल हो तो वो फार्म या वाइट मुर्गी के बराबर ही है। तो ये मुझे आई गेस सस्ता मिल गया था, कोई 2800 या 3000 में। और मेरे कॉलीग हैं जो कि फार्मिंग करते हैं वीट की, तो उनसे मैंने अभी क्रॉप उनकी उतरी थी, हार्वेस्ट हुई थी, तो मैंने कोई अराउंड 10 मन के करीब वीट ले लिया है। अब ये लिया है, इसके हैं 2 पर्पस। एक पर्पस तो ये कि अपने घर में जो आटा इस्तेमाल करना है उसके लिए बाहर से आटा ना लेना पड़े, और दूसरा ये कि मुर्गियों की जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। तो ये भी देखें कि है तो ये वीट, और इसमें मेरे कोई पैसे नहीं लगे हैं, सिर्फ बस गमलों में पानी देना पड़ता है। और सिर्फ ये देखें कि अगर जो मैं देखता हूँ तो मुर्गियाँ बड़े शौक से खाते हैं, वो देखें इतना शौक से दाना भी नहीं खाते। तो मेरे ख्याल से आज के लिए तो ये रूफटॉप विजिट काफ़ी है, आप भी कर सकते हो। और स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है जो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी मुश्किल होती थी, पर ज़्यादा टाइम लगता था पानी के कैंस भरने में ना, उनको निकालें, साफ़ करें, फिर वॉश करें, फिर पानी भर के रखें। तो जब ऑटोमेटिक वाटर लाइन हो गई तो काफ़ी सारा काम आसान हो गया। अब अंदर जो है वो 1-2 सिस्टम ऐसे भी हैं, इसमें स्पेशली जो एग लेइंग जो है ना उसके लिए ज़रूरी है एक लिमिटेड स्पेसिफाइड आवर्स की रोशनी, जो कि अगर जो आप घर पे अंदर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से होना ज़रूरी है। मगर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पर इसमें मैंने टाइमर स्विच लगाया है जो कि कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे जो 3 बल्ब लगे हुए हैं इनको।
तो ये सुबह को 5 बजे ऑन हो जाते हैं और रोशनी आते ही मैंने टाइम सेट किया है कि 7 बजे ऑफ हो जाते हैं, और शाम को फिर 5 बजे ऑन होते हैं और रात को 8 बजे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। तो जिसमें 15-16 घंटे की लाइट मुर्गियों को मिलती है, और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मुर्गी की जो ओवरी डेवलपमेंट है वो लाइट के हिसाब से चलती है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो है क्योंकि गर्मी ज़्यादा, तो ये स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं, मिस्टर्स लगे हैं, और इन मिस्टर्स का कंट्रोल बाहर से है, और ये मिस्टर्स चारों पिंजरों में लगे हुए हैं, और इनको हम चला देते हैं जब ज़्यादा गर्मी हो और खुश्की ज़्यादा हो। मॉइस्चर में नहीं चलाते, तो ये जब मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, ड्राई हो, गर्मी हो, तो दोपहर के टाइम चला देते हैं, तो उससे पूरा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है और इनको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। अब मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि माशाल्लाह कहना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी मुर्गियाँ हैं कोई वैक्सीनेशन नहीं की और ऐसी कोई दवाई नहीं दी, ऐसी कोई सिंथेटिक मल्टीविटामिन नहीं दिए, सिर्फ इस वजह से कि जो भी ग्रोथ हो, मीट प्रोडक्शन या एग लेइंग, वो सारी नेचुरल होती है। तो अगर जो लोग कहते हैं कि भाई हम बिना वैक्सीन के नहीं रख सकते, वैक्सीन के रख सकते हैं, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, नुकसान भी ज़्यादा होता है, पर आप ये देखें कि जो मुर्गी बाहर से मार्केट में से आ रही है उसमें लाइव वैक्सीन इंजेक्ट की जा रही है। वो लाइव वैक्सीन सिर्फ मुर्गी की हद तक नहीं रहती है, वो लाइव वैक्सीन आपके अंदर भी आती है, आपके बच्चों के अंदर भी। तो मेरे ख्याल से आज का टूर जो है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अगर जो आपको लगता है कि डिटेल में किसी फीचर पे बात करें तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी ऑफिस का टाइम भी हो रहा है, तो मुझे दें इजाज़त।